आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस वजह से ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और हमारी पृथ्वी भी एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट लगातार स्पेस में तैर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये बात सदियों पहले लिखी जा चुकी है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? तब आप मुझसे कहोगे कि रिजवान, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल गलत है। ये बात तो 1 सदी पहले जॉर्ज लेमेंत्रे ने कही थी, जिसने सबसे फेमस द बिग बैंग थियरी का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1400 साल पहले कुरान में ये सब लिखा जा चुका है। सूरह फस्सिलत आयत नंबर 53 में ये लिखा गया है कि अनकरीब हम लोगों को उनकी जानों में और ज़मीनों आसमानों में ऐसी निशानियाँ दिखाएंगे कि वो चीख उठेंगे। ये हक है, पर्पसफुल किताब है और सच्ची किताब है। तो आज हम उसी निशानियों में से 10 निशानियाँ बताएंगे जो कि साइंस ने प्रूफ की है। वैसे तो कुरान में कई निशानियाँ हैं जिस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने सिर्फ 10 ही निशानियाँ रखी है। इसका पार्ट 2 हम किसी और वीडियो में लेके आएंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कुरान और साइंस की सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है रिजवान लुहार और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सूरह अंबिया आयत नंबर 30। क्या तुम गौर नहीं करते कि दोनों आसमान और ज़मीन मिले हुए थे, फिर हमने इनको अलग किया। सबसे मशहूर द बिग बैंग थियरी में भी यही लिखा गया है। आसमान और ज़मीन यानी कि क्लाउड्स और प्लैनेट्स दोनों एक ही थे। उसके बाद जब सिंगुलैरिटीज़ में धमाका हुआ, उसके बाद ये सारा अलग हो गया और आज जो आपको यूनिवर्स दिखता है, जो आपको आसमान में तारे सब दिखते हैं, वो सब उसी की निशानी है। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने आज ये प्रूफ किया है, लेकिन यही बात 1400 साल पहले कुरान में लिखी जा चुकी है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि अगर इस दुनिया में से सारे पहाड़ हटा दिए जाए तो क्या होगा। साइंस के अनुसार अगर इस दुनिया में पहाड़ ना होते तो हम भी इस दुनिया में एक्सिस्ट नहीं कर रहे होते। पहाड़ ना होने की वजह से पृथ्वी का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ रेगिस्तान ही होता, जैसे कि आज सहारा रेगिस्तान में दिखता है। और इसके अलावा पृथ्वी की रोटेशन भी बढ़ जाती और पृथ्वी भी अनबैलेंसिंग हो जाती। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि कुरान में इसके बारे में पहले से ही लिखा जा चुका है। सूरह अंबिया आयत नंबर 31 में ये लिखा है कि हमने ज़मीन को फैला दिया और ज़मीन पे पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन हिल ना सके। और सूरह अन-नबा आयत नंबर 6 और 7 में ये लिखा है कि हमने पहाड़ों को खूंटों की तरह बनाया है। जैसे कि खूंटे हम ज़मीन में डालते हैं तो उसका थोड़ा हिस्सा बाहर रहता है और उससे ज़्यादा हिस्सा ज़मीन के अंदर रहता है। ठीक इसी तरह ही पहाड़ का जो आधा हिस्सा है वो बाहर रहता है और आधे से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर रहता है। और ये बात भी आज से 1400 साल पहले कुरान में लिखी जा चुकी है। अब तीसरा टॉपिक है पानी के बारे में। हम सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। साइंस ने भी ये माना है कि हमारा शरीर 80% पानी से बना हुआ है। सूरह अंबिया आयत नंबर 13 में लिखा है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया है, यानी हर वो चीज़ जिसमें जान है वो सब पानी से ही पैदा हुए हैं और पानी से ही बने हैं। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिस लोहे को इस्तेमाल करते हो वो लोहा इस दुनिया का है ही नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? साइंस के अनुसार लोहा और उसके जैसे कई धातु आसमान में मीटेरॉइड की शक्ल में आके हमारी पृथ्वी से खरबों साल पहले टकरा गए थे। उस वजह से लोहा हमारी धरती पर आज भी मौजूद है। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25 में लिखा है कि हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर इस दुनिया में उतारा है ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। आपको पता ही होगा कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारी स्किन को वो डैमेज भी कर सकती है और उसके ज़रिए स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन हमारे आसमान में जो ओजोन लेयर है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस को हमारी शरीर पे डायरेक्ट पड़ने से बचाते हैं ताकि हमारी स्किन को डैमेज ना हो और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी ना हो। और आसमान ना होता तो हमारी पृथ्वी का तापमान आज 60 सेल्सियस से ऊपर होता और हमारी पृथ्वी भी आज मार्स के जैसे बन गई होती।
सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में ये लिखा है कि आसमान को हमने तुम्हारे लिए हिफाजत के लिए छत बना दी। अब आसमान हमारी कितनी चीज़ों से हिफाजत करता है ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। अब आ जाते हैं हम नंबर 6 पर। आज से 1400 साल पहले ना कोई टेलीस्कोप था और ना कोई ऐसा इक्विपमेंट था जिसके जरिए हम आसमान को देख सकते हैं। यूनिवर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं ये किसी को पता नहीं था। लेकिन सन 1929 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप के जरिए रिसर्च करके हमको बताया कि ये यूनिवर्स हर समय एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी कि हर एक स्टार और प्लेनेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है। और यही बात 1400 साल पहले कुरान में लिखी जा चुकी है कि ये कायनात लगातार फैल रही है। अब हम आ जाते हैं अपने 7वें नंबर पर। पहले के ज़माने में लोग ये समझते थे कि सूरज एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन सन 1512 में निकोलस कोपरनिकस नाम के एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि हमारी पृथ्वी और चांद सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं और सूरज ठहरा हुआ है। उसके बाद 1609 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन्स केपलर ने दुनिया को ये बताया पृथ्वी और चांद सूरज के आसपास ही नहीं बल्कि अपनी धरी पर भी घूम रहे हैं, जिस वजह से अपनी पृथ्वी पर रात और दिन होता है और सूरज भी अपनी धरी पर घूमता रहता है। इस बात को भी सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में लिखा है कि वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए, सूरज और चांद को पैदा किया और ये सब अपनी अपनी जगहों पर घूम रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 8 पर। हम आम इंसानों को ऐसा लगता है कि जो समुद्र की लहरें होती है वो समुद्र के ऊपर ही होती है, लेकिन साइंस ने हमें बताया है कि समुद्र के नीचे भी बहुत सी लहरें होती है। समुद्र के अंदर अंधेरे में भी बहुत लहरें चलती रहती है, वो सिर्फ हम किसी खास इक्विपमेंट के जरिए ही देख सकते हैं, उसे हम इन आँखों से देख नहीं सकते। यही बात कुरान में सूरह नूह आयत नंबर 14 में पहले ही बता दिया है कि उसकी मिसाल ऐसी है कि एक गहरे समंदर में अंधेरा और उसमें एक लहर और उसके अंदर भी एक लहर और उसमें भी अंधेरा। जैसे आपको पता ही है कि समुद्र के अंदर बिल्कुल अंधेरा ही होता है और साइंस ने बता भी दिया है कि समुद्र के अंदर अंधेरे के साथ साथ लहरें भी होती है। अब आ जाते हैं हमारे नंबर 9 पर। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये पता लगा लिया है हम जब झूठ बोलते हैं तब हमारे मगज का जो आगे वाला हिस्सा है वो सक्रिय हो जाता है, यानी कि जब हम झूठ बोलते हैं तब यही हिस्सा काम करता है। लेकिन 1400 साल पहले एक झूठे अबू जहल के ऊपर कुरान में लिखा गया है कि अगर अबू जहल झूठ बोलने से बाज नहीं आया तो हम उसकी पेशानी को पकड़कर घसीटेंगे। वो पेशानी जो झूठी है, पेशानी को इस्लाम में सर के आगे वाले बाल कहा जाता है और झूठ बोलने वाला दिमाग भी यही होता है। तो इस बात की खबर भी कुरान ने 1400 साल पहले हमें दे दी थी। तो अब हम आ जाते हैं अपने नंबर 10 पर। दोस्तों, इंसानों को सालों से यही लगता था कि दर्द महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने अभी पता लगाया है कि जो दर्द देने वाले सेल होते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं लेकिन हमारे स्किन में ही मौजूद होते हैं। इस वजह से जब हमको चोट लगती है तब हमारी स्किन की वजह से ही हमको दर्द होता है। अगर ये स्किन ना हो, ये खाल ना हो तो हमको दर्द नहीं होगा। कुरान ने इसके बारे में भी 1400 साल पहले बता दिया है। सूरह निसा में साफ साफ ये लिखा है कि बेशक जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया हम उन्हें आग में जलाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तब उनको दूसरी खाल देंगे ताकि वो फिर से दर्द को लगातार महसूस कर सके। आज से 1400 साल पहले ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिनके जरिए हम ये सब पता लगा सके, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम कुरान की कई बातों को प्रूफ कर चुके हैं और कुरान में ऐसी भी कई बातें हैं जिनको आज तक साइंस प्रूफ नहीं कर पाई, क्योंकि साइंस में अभी तक इतनी भी तरक्की नहीं हुई कि वो इन सब बातों को समझ सके। क्या पता आने वाले समय में साइंस और भी तरक्की कर ले और कुरान की दूसरी बातों को भी वो समझ सके। और अगर आपको कुरान और साइंस के बारे में पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, मैं इसके लिए भी आपके लिए दूसरा भाग लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।